हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की टेस्ट में हम लोग करने जा रहे हैं PYST 12 SSC CGL 2023 इंग्लिश हेल्ड ऑन 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 4। अगले दिन वाला टेस्ट हम लोगों को बहुत बुरा गया था। हमने लाइव टेस्ट दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। बहुत ही कम मार्क्स आए थे, 50 में ओनली 25.5 मार्क्स। कोई बात नहीं, मार्क्स तो बढ़ते और घटते ही रहेंगे। चलिए हम लोग अपना अगला टेस्ट देते हैं। स्टार्ट टेस्ट। एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर कंडीशन दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। फॉलिंग फॉल, हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फॉल ऑफ एवरीबडी, क्वाइट पजल विद, मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, हैविंग एन एमिकेबल टॉक विद, क्वारलिंग विद, सभी से वो झगड़ रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब होता है विध्वंस करना, पतन करना। पॉल्यूशन, हैजर्ड, डिजेनरेशन, अधपतन करना। एरर वाला क्वेश्चन, माई मदर सेड दैट व्हेन विल डन द असाइनमेंट टुडे। देखिए, विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पर होगा व्हेन विल डू। क्या होगा? व्हेन विल डू। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सब्स्टिट्यूशन के लिए, एरनी वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। यहाँ पर देखिए कहा गया है, रोज की बात की गई है, मतलब उसके हैबिट की बात की गई। और हैबिट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन पहले तो यहाँ पर दिया है वेंट, पास्ट इंडेफिनिट दिया है। एरिनी वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरी सिंगल डे ऑन फुट। क्या हो जाएगा? एवरी सिंगल डे ऑन फुट। अप्रोप्रिएट वर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। जो बहुत ही आवश्यक होता है, जिसे हम लोग टाल नहीं सकते। इनसिकुलर, इंडिस्पेंसिबल, आइसोलेटेड, इनटॉलरेंट। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है बेसिक, मतलब बहुत ही आवश्यक। डिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सके। अगेन एरर वाला क्वेश्चन आया है, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर। देखिए यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर भरवाता है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। तो इसी पार्ट में गलती है। The given sentence has some words with incorrect spelling. Select the most appropriate option that correct the spellings. The agreement was terminated by mutual consent. देखिए, म्यूचुअल का स्पेलिंग गलत दिया है। बोला है यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट करेक्ट्स द स्पेलिंग। MUTUAL सही हो गया। म्यूचुअल। द एग्रीमेंट, AGREEMENT, AGREEMENT, AGREEMENT। 3 नंबर ऑप्शन में एग्रीमेंट का स्पेलिंग गलत दिया है। टर्मिनेटेड, TE। 2 नंबर ऑप्शन में टर्मिनेटेड का स्पेलिंग गलत दिया है। और कंसेंट, और 4 नंबर ऑप्शन में कंसेंट का स्पेलिंग गलत दिया है। तो पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जिसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, मेढक। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड। एवराइज मतलब धनलुप्ता, AVARIAC सही है। एडवर्स, ADVERSE, बीग। एडमोनिस, ADMONISH, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला गया है, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडी। कंपनी के लिए क्या होता है? देखिए, कंपनी यहाँ पर एकजुट कर होकर काम कर रही है, तो यहाँ पर इट लगेगा, ना कि देयर लगेगा। सेल देयर नहीं होगा, सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी। Appropriate option that substitute. In times of difficulty, in times of difficulty, she prays for an oracle to guide her. She pray, प्रे का स्पेलिंग क्या होता है? PRAY, प्रे। और इसमें एस लगाने से प्रेज हो जाएगा। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, वॉइस का क्लास हमने करा चुका है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम वहाँ पर डाल देंगे।
राहुल नोज, जब भर में एस और एस रहता है तो पेसिव वॉइस में इज एम आर और भरोत्री लगता है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का प्रयोग किया है, आप लोग देख सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। राहुल नोज शहबाज सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। एंटोनिम ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मतलब होता है खिलना, तो ग्रोइंग, स्प्राउटिंग, फ्लावरिंग, तो फेडिंग, फेडिंग मतलब मुरझाना। एंटोनिम द ट्रक वाज कैरिंग अ हैवी लोड, हैवी, हैवी का एंटोनिम्स हो जाएगा लाइट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू बी इन टू माइंड्स, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, टू वर्क ऑन समबडी एल्स एडवाइस, टू बी इन क्रिटिकल स्टेट, टू बी अनसर्टेन। देखिए टू माइंड है, वो निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल आया है, इसको बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बाद में करेंगे। The shopman was very interested in selling this creamy box to her, as he would gain a big margin. The man on the counter showed her an exquisite little enamel box with a very final glaze, as if bagged in cream. As the box was too expensive, priced 28 guineas, she asked the shopkeeper to keep it for her. She went inside a little antique shop in Curzon instead. This was the usual shop where the shopkeeper was ridiculously fond for serving her. देखिए यहाँ पर किसी लड़की और एक शॉपकीपर के बीच के वार्तालाप के बारे में कहा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, पहला स्टेटमेंट, पहले लड़की शॉप में गई होगी, तो डी से स्टार्ट होगा, क्या होगा, डी से। उसके बाद सी हो सकता है या बी हो सकता है। उसके बाद सी ऑप्शन में एज द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव, ये नहीं होगा। बी, द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सिटी लिटिल इनेबल बॉक्स, पहले वो बॉक्स दिखाएगा शॉपकीपर, तभी ना लड़की को उसके प्राइस के बारे में पता चलेगा। तो सी के बाद डी के बाद कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी के बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4 में दिया गया। एंटोनिम आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है प्रेडिक्मेंट, डिलाइमा, क्वेंडरी, एडवांटेज। प्लाइट का तो मतलब इसको बाद में करेंगे। सिनोनिम सर्टेन, सर्टेन का होता है निश्चित होना, डिफिनाइट। द कैराकोई प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब, यहाँ पर क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन के लिए। द कैराकोई प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रैंड सक्सेस। द कैराकोई प्रोग्राम प्लान्ड बाय द सक्सेस वाज अ, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोग्राम उन्होंने क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एक शानदार प्रोग्राम था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स, विल है तो क्या हो जाएगा, विल के साथ क्या होता है, विल नॉट बी। द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाई देम, द दे का देम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर कंप्रेंशन आ गया है, जल्द से जल्द करेंगे, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। War is mostly glorified and by society. The real picture of warfare is as horrific and one can imagine. Often soldiers who witness death-like experiences suffer from physiological disorders and are for the rest of their lives. Many war poems contrast all the sentimental theme about warfare by the harsh realities that soldiers face. The real trauma is seen in people who are left to for their loved ones after they are gone. यहाँ पर एक वार के बाद सोल्जर की क्या स्थिति होती है और वार कितना इंजीरियस है हमारे सोसाइटी के लिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए पहला में क्या भराएगा, वार इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड eulogize, illegal में प्रशंसा करना, sharpened, cemented, sacrificed by society. What is mostly glorified and sacrificed, sharpened. What is mostly glorified and sharpened by society. Sharpened मतलब कम करना, तो यही हो जाएगा। The real picture of warfare is as horrific and
लेंथिंग, इंस्पायरिंग, डिवेस्टेटिंग। डिवेस्टेटिंग हो जाएगा बहुत ही खतरनाक, खतरनाक होता है। लाइक एक्सपीरियंसेस सफर फ्रॉम फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड आर क्रिप्ड, सेल्ड, सेल्ड होता है, हार्डेंड होता है, नम्ड होता है, नम्ड फॉर देयर रेस्ट ऑफ लाइफ्स। क्रिप, क्रिप मतलब होता है अपंग होना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। Many war poems contrast all the sentimental memes about warfare by exposing, by giving, by giving the harass realities, by exposing, expose हो जाएगा, expose कर रहे हैं। पांचवा, the real trauma is seen in people who are left to for their loved, left to memories for their loved ones। देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हमने और एक क्वेश्चन बच गया है, उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये प्लाइट, प्लाइट आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। प्लाइट मतलब होता है उसका जो इरादा है। तो एडवांटेज हो जाएगा क्वेंट्री, डिलाइमा पिडैकमेंट। ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, कंप्रेंशन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मोस्ट द वर्ड इज मोस्टली ग्लोरिफाइड एंड शार्पेंड बाय सोसाइटी, कम किया जाता है, सही। द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज एज हॉरिफिक एंड डिवेस्टेटिंग, सही है। One can imagine. Often, soldiers who witness death-like experiences suffer from physical disorders and are crippled, अपंग हो जाते हैं for the rest of their lives. Many war poems contrast all the sentimental memes about warfare by exposing the harass realities that soldiers face. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। The real trauma is seen in people who are left to think for their loved ones after they are gone, left to memories, जो उनके यादों में रह जाते हैं। चलिए हमने 25 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, आशा करते हैं इसमें थोड़ा मार्क्स अच्छा है। टेस्ट को यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे, 12 सेकेंड बचा हुआ है। सबमिट द टेस्ट। मार्क्स थोड़े अच्छे आए हैं, 38 मार्क्स आया है। अगेन 24 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही हुआ, 4 क्वेश्चन गलत हुआ। अगर हमने उस क्वेश्चन को किसी तरह करता तो हमारे मार्क्स आने की संभावना 40 होती। यहाँ पर हमारा रैंक आया है 50,000 में से 16,000। वीकनेस है एरर स्पॉटिंग 80%, इसमें 20% इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कौन से क्वेश्चन गलत हो गए? इनकरेक्टली, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा हमेशा गलत ही होता है। एवराइज, AVARICE होगा शायद, समझ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को जो हमने स्किप किया था, एडवांटेज। फ्लाइट मीन्स अ डिफ़िकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मतलब बुरी स्थिति। 21 नंबर में शार्पेन नहीं होगा, इलोगाइज, इलोगाइज मतलब प्रशंसा करना, वारफेयर की प्रशंसा। 23 नंबर में क्रिप्ड, क्रिप्ड नहीं होगा, नम्ड होता है, नम्ड होगा। और 25 में मॉर्न फॉर देयर लव्ड वंस। जब आशा कहते हैं कि कंप्रेंशन सही होगा तो कंप्रेंशन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए इस वीडियो के में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।